करनाल की पूरी भूमि ऐतिहासिक है, पर करनाल में गगसीना गांव का और इस पूरे इलाके का अलग महत्व है। जिस प्रकार से हमारे साथी सर्वजीत संधू जी ने, राणा साहब ने, हमारे साथी भूपेंद्र लाठर जी ने और सारे हमारे साथियों ने मिलकर आज इस एकता दिवस का आयोजन किया है। आज हरियाणा और पूरा देश बड़े चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। देश के युवा पीड़ित भी हैं, विचलित भी हैं और अगर मैं ये कहूं दुखी भी हैं तो सही होगा। देश की अगली पीढ़ी, देश का मौजूदा स्वरूप और भविष्य दोनों के दोनों हमने देखा कि पूरे देश में जंतर मंतर सहित कैसे पुलिस की लाठियों, कील गड़ी लाठियों, पैलेट गन्स, अश्रु गैस, उनसे उन्हें मारा गया। क्या कसूर है हमारे बेटे और बेटियों का? क्या कसूर है हमारी बेटियों का कि पुलिस वाले मोदी सरकार की और बीजेपी के पुलिस वाले उन्हें थप्पड़ मारते हैं? क्या कसूर है हमारे बेटे और बेटियों का कि पुलिस के लोग उनके कपड़े फाड़ते हैं? क्या कसूर है कि उनको बीजेपी के लोग हमारे बच्चों को आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी और ना जाने किस किस प्रकार की गालियां देते हैं? हमारे बच्चे कह क्या रहे हैं? हरियाणा के हों, पूरे देश के हों, हरियाणा के बच्चे भी, क्योंकि उस जंतर मंतर पर सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चे थे, और देश के बेटा बेटी भी, युवा भी, केवल सरकार को ये कह रहे हैं कि उनके पास हुनर है, शिक्षा है, गुण है, काबिलियत है, पर बीजेपी की सरकारें उनके साथ न्याय नहीं करती। और ये अकेला उदाहरण नहीं, बंबई से लेकर और पटना की सड़कों तक उन पर AK-47 तक चलाई गई और हरियाणा कोई उससे अछूता नहीं है। पहली बार देश के इतिहास में हमने देखा कि कल हांसी में जब मुख्यमंत्री वहां झंडा फहराने गए तो पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टरों को तोड़ा, AK-47 की बंदूकें पुलिस से लहराई, पुलिस ने खुद पत्थरबाजी की, किसानों को, गरीबों को, न्याय मांगने वालों को लाठियां मारी। मैं नायब सैनी जी से पूछना चाहता हूं, नायब सैनी जी, आप वहां 15 अगस्त का झंडा फहराने गए थे जो आजादी का प्रतीक है, तो क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं थी कि आप जीवन कुंडू हत्याकांड में उनके परिवारजनों, वो सारे प्रबुद्ध नागरिक, हर बिरादरी के जो इकट्ठे हुए थे, उनसे बुलाकर मिलते? ठीक है, उन्हें रोष था, गुस्सा था, वो जायज भी है। जिसका परिवारजन मरेगा अगर उसे गुस्सा नहीं आएगा तो किसको गुस्सा आएगा? पर मुख्यमंत्री को एक अभिभावक के तौर पर उनसे बुलाकर बात करनी चाहिए थी, ना कि उनके लाठियों से पिटवाना चाहिए था। कभी हरियाणा में बीजेपी की मुखिया कहती है कि कुर्ते पजामे खूंटी पर टंगवा दिए। भाई, कुर्ता पजामा तो हमारी ड्रेस है, धोती, कुर्ता पजामा, पगड़ी, खुंडा हमारे बुजुर्गों का, ये हमारी शान का हिस्सा है। अगर बीजेपी के लोग इन पगड़ियों को खूंटी पर टंगवा देंगे, कभी अंबाड़ा में हमारी पगड़ियां रोलते हैं पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा के बाहर, कभी हमारी पालकी साहब पर आक्रमण करते हैं, कभी ये कुर्ते पजामे टंगवाते हैं खूंटी पर, कभी 15 अगस्त को पिटवाते हैं लोगों को, और जंतर मंतर और पूरे देश में हमारे बच्चों को पिटवाते हैं। क्या देश और प्रदेश ऐसे चलेगा? अगर ऐसे चलेगा तो अराजकता फैल जाएगी। श्रीमान नायब सैनी जी, आप इसे वार्निंग माने, चेतावनी माने। अगर आपका अहंकार जमीन पर नहीं आया हेलीकॉप्टर से उतरकर और चुटकुले सुनाने से फुर्सत नहीं मिली, तो हरियाणा के लोग वो दिन दूर नहीं जब आपको अर्श से फर्श पर ले आएंगे। राव इंद्रजीत का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं सर? राव इंद्रजीत सिंह जी से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियां भी अलग हो सकती हैं, पर वो एक वरिष्ठ नेता है, 4 बार लगातार गुड़गामा से सांसद बने केंद्रीय मंत्री है। मैं आज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात कहता हूं, बीजेपी में जब उनके केंद्रीय मंत्री को स्टेज पर भी जगह नहीं, तो आम हरियाणवी के लिए उनके मन और स्टेज पर क्या जगह होगी? जो अपने केंद्रीय मंत्रियों को अपमानित करते हैं क्योंकि वो एक बैकवर्ड समाज से आते हैं, वो एक खेती करने वाले समाज से आते हैं, वो पिछड़ा समाज से आते हैं,
तो जो उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री के साथ, तो फिर ये साधारण व्यक्तियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हर रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होंगे। इसलिए मैंने कहा इनका अहंकार हेलीकॉप्टर से फर्श पर लेकर आना जरूरी है, और वो मैं और आप नहीं, हरियाणा की जनता वो काम करेगी। कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद गंगा जल से उस स्थल को धोया गया था, कहीं ना कहीं विरोध है, कहीं निराशा है। आदरणीय मित्र, इस देश में वो हुआ जो जिसकी कभी कल्पना भी नहीं थी। हल्द्वानी उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण के बाद जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने छुआछूत का उदाहरण पेश करते हुए उस स्थल को धोया, अशुद्ध बताकर, क्योंकि एक दलित समाज का व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था, इसकी शब्दों में निंदा नहीं की जानी चाहिए। ये छुआछूत के उस पाप का प्रतीक है जो बीजेपी के लोगों के मन में छछूंदर बन के बैठा है। ये दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, गरीबों को हीनता की भावना से ग्रस्त करना चाहते हैं, ऐसी नजर से देखते हैं जो शुद्ध अशुद्ध, बड़े और छोटे की है। पर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान जो लिखा, उसमें इस छछूंदर को हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अब समय आ गया है कि हमारे सब गरीब साथी जात और धर्म से ऊपर उठकर भाजपा के दिमाग के इस छुआछूत के छछूंदर को भी निकाल दें।